चलिए, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, या ऐसा भी कह सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशन या वर्ड प्रॉब्लम ऑन लीनियर इक्वेशन। हेडिंग डालिए। तो यहाँ से आपको पहले कुछ सवाल पढ़ के आंसर, पहले उसका इक्वेशन बनाना होगा और फिर उसको सॉल्व करना होगा। तो पहले एक तो देंगे हमको एकदम सिंपल सा सवाल जो कि सब लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशन, मतलब हिंदी में क्या होगा, रैखिक समीकरण पर आधारित समस्याएं। लिख लीजिएगा हिंदी में। क्या जी आयुष, हिंदी वाले बताइए, समझ में आ गया हिंदी क्या होगा इसका मतलब इस पर आधारित समस्या। कुछ लिखा रहेगा, उसका जवाब आपको पढ़ के इक्वेशन निकाल कर देना। जैसे देखो, एक तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 50 एंड, पहले एकदम सिंपल सा थोड़ा सा हम आपको वर्ड प्रॉब्लम में इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहे हैं कि देखो इस टाइप का मिलने वाला सवाल। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 50 एंड देयर डिफरेंस, सवाल को लिखा जाए डिफरेंस यानी कि घटाव इज़ 30। तो आपसे कह रहा फाइंड दीज नंबर्स। एकदम आसान सवाल है। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के लिए सवाल मैंने लिया है। इस टाइप का बहुत अच्छा सवाल सब आएगा। सवाल लिखा जाए कॉपी पर, लिख लिए। हिंदी में लिखेंगे, दो संख्याओं का जोड़ 50 है तथा उनका अंतर 30 है, संख्या ज्ञात करें। यही है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी वाले हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिएगा। चलिए लिखिए। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, लिखिएगा दो संख्याओं का जोड़ 50 है तथा उनका अंतर यानी कि डिफरेंस इज़ 30 है, तो बताइए वो संख्याएं क्या होंगी। लिख लोगे? फिर से यही बात है, द सम ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का योगफल 50 है। लिखो जल्दी से। दो संख्याओं का योगफल 50 है तथा उनका अंतर 30 है, तो बताइए वो संख्या क्या होगी। हिंदी में लिख रही हो तुम मारिया, इंग्लिश में लिख रही हो? इंग्लिश हिंदी दोनों लिख लिया करिए, ठीक है। अब बाकी बनाना है आपको अपने अपने हिसाब से। आज 13 तारीख है 13। चलिए, बाकी जिसका हिंदी वाले का हिंदी में जो प्रॉब्लम होगा तो हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश वाले का इंग्लिश में देखेंगे। दोनों पैरेलल ही चल रहा है। अपने अपने हिसाब से बनाइएगा। कल से फिर आप लोगों की बारी होगी, आज अभी हम बताएंगे आपको। लिख लिए हिंदी में कुछ नहीं, सीधा लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल यानी कि जोड़ 50 है तथा उनका अंतर कितना है, 30 है, तो संख्या ज्ञात करें। इतना सा कह रहा है बस। चलिए सॉल्यूशन में देखिएगा। लिख दें क्या हिंदी में? क्या जी हिंदी वाले बोलिए, हिंदी में लिख दें क्या? लिख लिए? समझ गए? सीधा सा लैंग्वेज लिखा हुआ, ज़्यादा इंग्लिश कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं है ये, है ना? तो टेंशन ना ज़्यादा लेना। एक तो ये है, एक तो वो है, एक तो और कौन हिंदी वाला, एक तो उधर है। तीन बच्चा। बाकी लोग तो समझिए रहेंगे क्या लिखा हुआ है। सुनिए, अब कह रहा दो संख्या का जोड़ 50 है। अब बताओ कौन सा संख्या है, हमको पता है क्या? क्योंकि दो संख्या का जोड़ 50 बहुत सारा हो सकता है। जैसे देखो तो 10 + 40 ये भी 50 होता है, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या। 30 + 20 तो ये भी देखो दो संख्या है, नहीं है? दोनों का जोड़ कितना बोलिए? 50 है। नंबर्स, संख्या मतलब नंबर। दो नंबर का जोड़ 50 है तो 30 और 20 भी हो सकता है। वो नंबर सर 5 और 45 भी हो सकता है, चूँकि 5 45 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। तो हमको क्या पता वो दोनों नंबर क्या है? तो पहला नंबर को मानेंगे x और दूसरे नंबर को मानेंगे y। आ गया x y, वही जो वेरिएबल हम लोग पढ़े हैं, है ना? x कितना हो गया 40, y का मान कुछ लोग निकाल भी दिए हैं। अब सुनिएगा, जो पहली बार अभी इसको देख रहे हैं ज़रा सा आप वेट कीजिएगा, इन लोगों को देखने दीजिएगा। कह रहा दो संख्याओं का योगफल कितना है जी? द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 50। तो पहला नंबर क्या मानिएगा? लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर यानी कि दूसरा नंबर इज़ y। मानेंगे हम लोग। लेट, इसको बोलते हैं माना कि। लेट फर्स्ट नंबर
इज़ x एंड जो सेकंड नंबर है उसको क्या मान लिया, सेकंड नंबर को क्या मान लिया बोलिए, y, चूँकि हम लोग वेरिएबल यहाँ पर x और y ही मानेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइटिंग स्टॉप राइटिंग अभी के बाद नहीं लिखेंगे, पहले समझेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा बोलिए, ये दोनों संख्या का जो सम है ना, सम यानी कि जोड़, वो कितना बोलिए 50। तो इसका मतलब पहला संख्या मैंने x माना और दूसरा y माना, तो इसी ने दोनों का जोड़ बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 2 यानी कि इन दोनों का जोड़ कितना बताइए 50, बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा ये फिर से कह रहा एंड देयर डिफरेंस, और उनका अंतर कितना है बोलिए 30 है। अंतर का मतलब होता है घटाओ, माइनस अंतर का मतलब क्या होता है घटाओ। अगेन 80 क्यूब, फिर से लिख दीजिए अगेन 80 क्यूब। फिर से सवाल कह रहा आपसे कि उसका जो अंतर है ना वो है जी 30 है, तो बताइए संख्या क्या होगा। क्या दोनों इक्वेशन नहीं बन गया, दोनों को हल नहीं कर सकते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 क्या बोलेंगे हल करने पर, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को पकड़िए हल कर दीजिए। अभी तो हम लोग पिछले क्लास में यही सब पढ़ रहे हैं, हल करना सीखे अलग अलग मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, अलग अलग कंडीशन। तो ये तो एकदम बच्चा वाला काम है। आप बोलिएगा सर इसको कुछ नहीं कीजिए, सीधा जोड़ कर दीजिए, क्या करेंगे बोलिए एडिंग। बोलो तो एडिंग करने पर क्या होगा, y से y कैंसिल, x प्लस x जुड़ के कितना हो गया 2x। ये 50 और 30 कितना हो गया बोलिए 80, तो 2x बराबर 80, तो x का मान कितना हुआ 80/2 यानी कि 40। यानी कि पहला संख्या क्या निकल गया, और दूसरा संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, जो आपको अच्छा लगे उसमें लिख दीजिए। तो लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर कितना 40, x बराबर 40 इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो इसको। तो x प्लस वाई बराबर 50, तो बोलो x का मान कितना निकला 40, तो 40 प्लस वाई बराबर 50, तो y का मान कितना हो गया 50 माइनस 40, यानी कि सर y का मान हो गया कितना 10। y क्या है, x क्या है, वही दोनों संख्या जो हमने माना है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारे पास, वही दोनों नंबर। सो नंबर्स आर, क्या हो जाएगा नंबर्स हमारे पास 2 नंबर न है, तो नंबर्स आर, पहला नंबर कौन होगा 40 और दूसरा नंबर क्या होगा बोलिए 10, और यही हो गया आंसर। चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखो दोनों संख्या का जोड़ 50 आना चाहिए, दोनों संख्या जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 50, और दोनों घटाएंगे तो कितना आना चाहिए बोलो 40, दोनों घटा 30 आना चाहिए, तो 30 आ भी रहा है, यानी कि सेटिस्फाई भी कर रहा दोनों इक्वेशन को। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 और 10। थोड़ा सा समझ में आया कुछ भी? हाँ, x बराबर 40 भी, y बराबर 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन x y तो हम लोग अपने मन से न माने, नंबर असल में 40 है और क्या है 10 है। फाइनल जवाब में 10 और 40 खाली लिखेंगे, x ना लिखेंगे फिर। हाँ, सब कुछ यही रहेगा। क्या कह रहा सुनिएगा सवाल को। देखो अगला सवाल कह रहा है, ये हम हमारे सवाल से ले रहे हैं, पहला सवाल है इसका एग्जाम्पल का। कह रहा क्या कि 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट इज़ 10,500 रुपीज़। मतलब कह रहा है कि 8 कुर्सी और 5 टेबल किसी क्लासरूम के लिए जो हमको ख़रीदना ज़रूरत पड़ रहा है, उसका कॉस्ट है कितना 10,500। ठीक है, सीधा से कह रहा है कितना 8 चेयर एंड 5 टेबल का कॉस्ट। आयुष यहाँ ध्यान दो, वाइल जबकि कह रहा 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट कितना है 6,450। लेकिन अगर हम 5 ही तो चेयर खरीद रहे हैं और टेबल कितना खरीद रहे हैं बोलिए, टेबल 3 तो खरीद रहे हैं, तो कॉस्ट कितना आएगा। अंदर चलो, अंदर कसको जल्दी से। तो कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड टेबल ऑफ ईच, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड डेट ऑफ ईच टेबल। बात समझ में आई, कुछ पकड़ में आया। अब सुनो हिंदी में क्या कह रहा 8 कुर्सियाँ तथा 5 टेबल का दाम 10,500 रुपया। जैसे मान लो किसी आदमी को 8 कुर्सी खरीदना है और कितना 5 टेबल खरीदना है, तो सब जोड़ जाड़ के जो उसको पड़ रहा है खर्चा कितना पड़ रहा है 10,500 रुपया। अच्छा, जबकि 5 चेयर 5 कुर्सी और 3 टेबल का कॉस्ट कितना पड़ रहा है उसको 6,450 रुपया। तो आपसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड डेट ऑफ ईच टेबल। बताओ एक टेबल का कॉस्ट क्या होगा, एक कुर्सी का कॉस्ट क्या होगा। तो क्या करेंगे बोलिए, तो एक चेयर का कॉस्ट मान लेंगे 100 रुपया है, तो 2 चेयर का कितना होगा 2x, 3 चेयर का कितना होगा 3x होगा। मान लो एक चेयर का, सुनिए ज़रा ध्यान से, एक चेयर का दाम है 100 रुपया, तो 2 चेयर का कितना होगा 200 रुपया, 3 चेयर का कितना होगा 300 रुपया। तो एक चेयर का अगर 100 रुपया मान लेते हैं हम, तो 10 चेयर का कितना होगा
10x हो जाएगा। 8 चेयर का कितना होगा, तो 8x हो जाएगा। यही कहानी है। तो यानी कि दो चीज़ अननोन है यहाँ पर, एक चेयर है, क्या बोलिए, टेबल है। तो मानेंगे हम लोग सबसे पहले चेयर को x और टेबल को y मानेंगे। हो गया, कहानी ख़त्म इसका। सुनिए क्या मानेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 1, लेट द कॉस्ट ऑफ, ना क्वेश्चन ना लिखेंगे, सीधा आंसर। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ बुक में, ठीक है, बाद में आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। अभी मैंने समझा दिया आपको। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, सबसे पहले बताइए एक चेयर का कॉस्ट कितना मान लेते हैं, इज़ x रुपया। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज़ कितना मान लेते हैं, बोलिए y रुपया, इतना मान लेते हैं। अब सुनिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 8 चेयर और 5 टेबल का दाम, तो एक चेयर का दाम x रुपया, तो 8 चेयर का दाम कितना होगा, बोलिए 8x। 5 टेबल का दाम पूछ रहा है, तो एक टेबल का दाम अगर मान लीजिए y रुपया है, तो 5 टेबल का दाम कितना होगा, 5y। इन दोनों को जोड़ के कितना खर्चा लगा हमको, 10,500 रुपया लग गया खर्चा। बस हो गया, बन गया पहला इक्वेशन। आसान है, ध्यान से खाली सवाल को पढ़ना है, इक्वेशन खट से आपका बन जाएगा। चलिए फिर से क्या कह रहा है, देखिए अगेन, फिर से सवाल कह रहा है अगेन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए इस बार कह रहा है 5 चेयर, तो एक चेयर का दाम कितना, x रुपया, तो 5 चेयर का दाम कितना होगा बताइए, 5x। उसके बाद कह रहा है 3 टेबल, तो एक टेबल का दाम कितना बोलिए, y रुपया, तो 3 टेबल का दाम कितना होगा, 3y। इसको अगर ख़रीदते हैं हम तो कितना लग रहा है, 6,450 रुपया का खर्चा आ रहा है। क्या ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। क्या इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं आप लोग, बोलिए तो। ईजी है, सॉल्व कीजिए 1 और 2 को। क्या करेंगे सॉल्विंग में, बोलिए तो। सेम बनाएंगे, किसको किसको, x को काटें कि y को काटें, x से को y को काटो, इसको 3 से या इसको 5 से करना पड़ेगा। चलो इस लाइन को लिखो पहले, यहाँ तक उतारिए और x y का मान निकाल के दिखाइए मुझको, निकालिए तो ज़रा देखें, जल्दी से कीजिए इसका काम। बोलिए, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 कितना से गुना किए जी, बाय 3 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 को कितना से गुना किए, बाय 5 से ना, 5 से। 3 से गुना कीजिए फटाफट, 8 तिया 24x, 3 से गुना कीजिए, 5 तिया 15y, 3 से गुना कीजिए, तो 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सीधा कितना, 0 0, 5 तिया 15 और यहाँ 3,1500, सही है जी, 3,1500। 5 से गुना किया कितना आया जी, जवाब बताओ मारिया, कितना है तुम्हारा जवाब, 5 तिया 15। x का मान आया है, वेरी गुड। y का मान बोलो, 900 आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और किसी का आया, बोलो जी, आया तुम्हारा, आ गया, वेरी गुड। चलिए यहाँ बताइए कितना होगा, गुना बताओ जल्दी से। 0 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, और 6 5 30 और 2 32, सही है। इसमें तुम गुना नहीं किए थे लड़का, ई वाले में जो गुना किए, यहाँ इस सब में कौन गुना करेगा, देखो देखो अनर्थ हो जाएगा। ये जो गुना होता है इससे भी ई बेचारे को छोड़ दोगे, नाराज़ हो जाएगा ये, हाँ हिला दिए, कोई बात नहीं, भूकंप तुम ला दोगे, जो बच्चा देखेगा वो भी डर जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो देखेगा कि स्क्रीन हिलने का लगा, भूकंप तो नहीं आ गया कहीं, बाद में जो देखेगा घबरा जाएगा। चलो 15 से 15 कट जाएगा क्या, ये कट गया। बोलिए 24 में से 25 घटेगा, जल्दी बोलो। हाँ -x बचेगा, वेरी गुड। चलिए जी 32,350 में घटेगा 31,500, कितना आ रहा है, माइनस में 750 डायरेक्ट, हाँ सही बात है, इधर x से बचवे किया है तो x बराबर 750। घटाना जोड़ना तो आप लोग जानवे ना करते हैं जी, ये सब भी सिखाएं हम, ये सब 10th में आगे सीखिएगा तो पता चला, 10th का कब सीखिएगा फिर। ये सब घटाना जोड़ना जानते हैं आप लोग। 32,000 में से 3,150 घटाएंगे। चलिए इसके बाद क्या कीजिएगा, x का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक ही वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर किस में रख दें, बोलिए 1 में रख दो। चलो x 8x प्लस में कितना 5y बराबर 10,500। चलो जी x का मान हो गया कितना 750,
प्लस 5y बराबर 10,500। चलो जी गुना करो उसको। 8 पंचे 40, 4 7 चौका 28 और 4 गड़बड़ हो गया। 7 चौका 28, 28 और 4 32 है ना हुआ, 32 ना हुआ जी। तो ठीक है, ये ठीक है जो मैंने लिखा है 32 3,200। देखो जी गड़बड़ हो गया। 8 चौके 32 मैंने कर दिया। 7 × 56 6,000 होगा ना। 8 पंचे 40, 8 56 और 4 56 और 4 है जी। वो 28 मेरे दिमाग में आ गया। खैर कोई बात नहीं। चलो तो 5y बराबर कितना हो गया, 1,500 में से कितना घटेगा, डायरेक्ट 6,000। चलिए 1,000 रुपया आपके पास था, 500 यानी 10,500 रुपया, 6,000 आपसे ले लिया। कितना बचा आपके पास, 4500 बचा। वेरी गुड। या सीधा 6,000 घटा दो सर, 400 और 500 जोड़ दीजिए, 4500 रुपया आपके पास बच गया खर्चा पानी करने के लिए, है ना जी। 5y 5 नमा 45 तो जानते ना करते हैं आप लोग, y बराबर 900। इसका मतलब क्या हुआ बोलिए तो, इसका मतलब ये हुआ कि सर एक तो चेयर जो है उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 750 रुपया। और एक टेबल का दाम कितना पड़ रहा है, 900 रुपये। टेबल महंगा है, टेबल क्या है बोलिए, महंगा। कुर्सी क्या है जी, सस्ता है। यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ अभी ठीक है, इसका पोजीशन अभी ठीक है। तो y का मान कितना हो गया 900 और x का मान कितना हो गया बोलिए। इसीलिए जब ये 5 कुर्सी ख़रीदा है और 3 तो टेबल ख़रीदा है तो दाम घट गया ना जी, क्योंकि टेबल का दाम ज़्यादा है। यहाँ पर टेबल ज़्यादा खरीदा गया था, 5 टेबल। देखिए 5 टेबल, इसीलिए यहाँ पर कॉस्ट कितना हो गया था, सीधा 10,000। यहाँ टेबल घट गया और कुर्सी भी घट गया। देखो टेबल भी कम खरीद रहे हैं, कुर्सी भी कम खरीद रहे हैं, तो दाम भी कम हो जाएगा ना, 6,000 लग रहा है। बात समझ में आई, जल्द से लिखा जाए तो इसको लिख दो लास्ट में। इसलिए कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज़ 750 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज़ 900। ये होगा फाइनल आंसर। आंसर में XY थोड़ी लिखेंगे, आंसर तो हमसे दाम पूछा है कितना होगा, तो दाम लिखेंगे उसका। लिखा जाए इसको जल्दी से, देगा सोचिएगा कि क्या मानेंगे। देखिए कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाइज यानी खरीदता है 7 बैट्स। जाहिर सी बात है कोच है तो एक तो बैट थोड़ी खरीदेगा, सब प्लेयर के लिए खरीदेगा। 7 तो बैट खरीद रहा है और एंड 6 बॉल्स, 6 तो क्या खरीद रहा है, बॉल खरीद रहा है। 7 बैट खरीद रहा है और 6 बॉल, तो उसको खर्चा कितना पड़ रहा है, 13,200 रुपीज़। 13,000 मैंने 13,000। सुनिए ये क्या कर रहा है, एक हमारे पास कोच है, एक कोच है, वो कितना है बोलिए, 7 तो बैट खरीद रहा है, बैट्स खरीद रहा है कितना पीस, 7 पीस। और बॉल कितना खरीद रहा है, देखिए बॉल खरीद रहा है कितना हमारे पास, बॉल खरीदा 6 पीस। तो टोटल का कॉस्ट कितना आ रहा है इसका, तो कॉस्ट आ रहा है 13,200 रुपया। फिर कह रहा है लेटर ही बाइज, उसके बाद फिर से वो खरीदता है, ही बाइज 3 बैट। फिर से कह रहा है अगेन फिर क्या कह रहा है बोलिए, ये 3 तो बैट खरीदता है, इस बार 3 बैट खरीद रहा है, 3 बैट्स। और इस बार खरीद रहा है 5 बॉल क्या तो खरीदा बोलिए, 5 तो। आई मिला के कितना हो रहा है, इसको खर्चा पड़ रहा है, इसको खर्चा पड़ रहा है 5,900 रुपये का। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ना निकाल सकते हैं आप लोग, बैट का कॉस्ट कितना मानोगे, X रुपया, और बॉल का कितना मानोगे, एक तो बॉल का Y रुपया। फटाफट दोनों इक्वेशन लिखिए, आपके सामने सब कुछ है, मान निकाल के दिखाओ तो देखते हैं कौन निकालता है एक बार में सही जवाब। चलिए इस टाइप का सवाल अब फिनिश करेंगे, अगला टाइप में उसी तरह से क्या लिखिएगा, 3 बैट्स है तो एक बैट्स का X माना, तो 3 बैट्स का कितना होगा 3X। 5 बॉल तो एक बॉल का कितना माना आपने Y, तो 5 बॉल का कितना होगा जी 5Y। तो 3X प्लस 5Y बराबर 5,900। हो गया खेल खत्म। पहला इक्वेशन यहाँ से निकल गया, 7X प्लस में 6Y बराबर 13,200। आज दूसरा इक्वेशन यहाँ से निकल गया, 3X प्लस 5Y। हाँ कर दो, वेरी गुड, एकदम ठीक सोच रहे हो। और XY का मान निकालो, लिखोगे ना कुछ हिंदी वाले लिखिएगा। माना कि एक बैट का मूल्य X रुपया है, ऐसे मानोगे है ना, तथा एक गेंद का मूल्य, हाँ लिखो, माना कि एक बैट का मूल्य X रुपया है। हिंदी वाले कैसे लिखिएगा, इंग्लिश वाले तो मेरे ख्याल से लिख लेंगे, हिंदी वाले ऐसे करके लिखेंगे, माना कि एक
बल्ला का, बल्ला बोलते हैं जी इंग्लिश में इसको, हिंदी में बैट को बल्ला। बैट, एक बैट का मूल्य 100 रुपया है। कितना रुपया है जी? 100 रुपया। तथा एक गेंद, गेंद बोलते हैं हिंदी में इसको, गेंद यानी कि बॉल, ये सब तो जानते ही आप लोग। बॉल का मूल्य y रुपया। चलो स्टार्ट करो अब यहाँ से, बस इतना ही से लिखना था, y रुपया है, इतना मान लिए। उसके बाद फटाफट निकालिए x y का मान बैठा के, एकदम फटाफट निकालिए। तो x का मान y का मान निकालेंगे, यही वाला काम करेंगे। रिपीट, ट्राई करो जी। चलिए राइटिंग स्टॉप कीजिए सब लोग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। एक तो कंसेप्ट सीखते हैं, सुनिए। ये 2 डिजिट्स के नंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला टर्म है जो अभी हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा देखो तो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 53, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ 53 लिखा हुआ है। तो क्या 53 को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देंगे सब लोग, 50 अब प्लस में 3, क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या जी ऐसा लिख सकते हैं कि ना? अब छोड़ दो जहाँ पर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 50 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 गुना 10 अब प्लस में 3 गुना 1। आप बोलिएगा सर ये क्या कर रहे हैं, तो ज़रा देखिए क्या कर रहे हैं। ये जो है ये है टेंस प्लेस पर और ये है यूनिट प्लेस पर, बोलते हैं इकाई अंक, और ये है दहाई अंक। तो देखिए तो जो नंबर बनता है ना, तो इकाई अंक पर होता है उसमें 1 से मल्टीप्लाई होता है और दहाई अंक में कितना से गुना होता है। अगर हम बता दें किसी संख्या का इकाई अंक 3 है और दहाई अंक 5 है, बताएंगे वो संख्या क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा सीधा सर 53 होगा। वजह उसका ये है कि जो दहाई पर होगा उसमें कितना से गुना होता है, 10 से। इकाई पर कितना गुना होता है बोलिए, यूनिट प्लेस पर 1 से, और टेंस प्लेस पर कितना से गुना होता है बोलिए, 5 से। जैसे मैंने लिखा 45, बोलो तो क्या लिखेंगे इसको, 40 अब प्लस में 5, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 10 अब 5 गुना 1, यानी कि ये हो गया कितना, 4 दही के 40। ये देखो तो क्या है, इसके दहाई अंक पर है क्या, इसको इकाई, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस। उसके बाद 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ऐसे चलता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख पढ़ते हैं ना ये आप लोग, वही कहानी चल रहा है यहाँ पर। तो जो इकाई अंक पर है उसमें कितना से गुना हुआ, 1 से, और जो दहाई अंक पर उसमें कितना से गुना हुआ, 10 से गुना हुआ। अब बताओ कहीं पर लिखा हुआ 35, देखो 53 अब 35 में कितना फ़र्क पड़ गया, ये 3 आ गया इधर, 5 आ गया इधर, तो अब 10 से किस में गुना होगा बोलिए, 3 में। वेरी गुड। अब यहाँ हो गया 3 गुना 10 और प्लस में 5 गुना 1। बात समझ में आ रही है? अब सुनिएगा, तो ये है कौन सा प्लेस पर, ये है टेंस प्लेस पर, और ये किस प्लेस पर है बोलिए, प्लेन लिखा गया प्लेस पर। और ये कौन से प्लेस पर है बोलो, ये है यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस पर वंस भी लिख सकते हो, यूनिट प्लेस भी लिखते हैं हम लोग नॉर्मली वंस प्लेस पर, यानी कि यूनिट प्लेस पर। बात समझ में आई, इकाई अंक पर और ये दहाई अंक पर। अब अगर मैंने ऐसा कह दिया, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए मैंने कहा नोट में कि एक नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर बैठा हुआ है 2 और टेंस प्लेस पर बैठा हुआ है 7, तो बोलिए तो वो नंबर क्या होगा, कौन बता सकते हैं इस नंबर को? ध्यान से कह रहा है कि एक नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर 2 है और टेंस प्लेस पर कितना है बोलो, 7 है। तो जो टेंस प्लेस पर होता है उसमें कितना से गुना होगा, 10 से ना, और जो यूनिट प्लेस पर है उससे कितना से गुना होगा, 1 से। तो ये नंबर क्या बनेगा, 70 प्लस 2 यानी कि 72। बोलिए बात समझ में आई, बात समझ में आई? फिर से सुनिए, मैंने कहा एक नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पर बैठा हुआ है, यूनिट प्लेस पर कितना है जी, 7 है, एंड जो टेंस प्लेस पर है यानी कि 10वें पर जो बैठा हुआ वो मान लीजिए 5 बैठा हुआ है, तो बोले तो वो नंबर क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर 10वां यानी कि दहाई पर है 5, तो जब नंबर लिखेंगे आयुष यहाँ ध्यान दो, नहीं तो न पकड़ में आएगा। फिर सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये होगा 5 गुना 10, क्या ये मैंने सही लिखा है? दहाई पर है वो, टेंस प्लेस पर 5 है तो उसमें 10 से ना गुना होगा। जो भी टेंस प्लेस पर होता है 10 से गुना होता है, जो भी टेंस प्लेस पर होता है उसी में 10 से गुना होता है। तो 10 से किस में गुना होगा बोलिए, 5 में, और 7 में कितना से गुना होगा, 1 से। इससे मतलब नहीं कि आगे लिखा हुआ पीछे, यहाँ देखना कि टेंस पर कौन बैठा हुआ, 5, इकाई पर कौन बैठा हुआ यानी कि यूनिट पर कौन बैठा हुआ, 7, तो 7 में 1 से गुना हो गया। 50 प्लस में 7 यानी कितना होगा बोलो, 57। देखो आप पढ़ के देखो, ये यूनिट प्लेस पर, टेंस प्लेस पर, इकाई दहाई पर 5, यही कह रहा था, दहाई पर 5 होना चाहिए और यूनिट पर कितना होना चाहिए बोलिए, 7। अब देखिएगा ज़रा जनरल फॉर्म, सुनिए, एक नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर बैठा हुआ x
एंड जो टेंस प्लेस पर बैठा हुआ है, टेंस प्लेस पर है y, बोलो वो नंबर क्या होगा, जल्दी से कोई बताइए तो। यूनिट प्लेस पर x है और टेंस प्लेस पर क्या बोलिए y है, तो कौन नंबर होगा। वेरी गुड वेरी गुड, यानी कि नंबर हमारे पास हो जाएगा। आपको सब पकड़ में आ गया सर, ये y है। y का मतलब कहीं ना कहीं इस नंबर के बारे में बात हो रही है, 5 के बारे में या 4 के बारे में या 3 के बारे में, जो इधर होता है, इधर इस तरफ इस तरफ। तो जो नंबर इस तरफ होगा उसमें 10 से गुना होगा 10 इंटू वाई। अब प्लस में क्या हो जाएगा बताइए, x इंटू 1। तो नॉर्मली हम लोग लिखेंगे इसको 10y, अब प्लस में क्या होगा बोलिए x होगा। ये हुआ नंबर, ये बार बार हम लोग यूज़ करेंगे इस नंबर को। अच्छा, इसी नंबर को अगर मैंने ऐसा कर दिया तब ज़रा देखिएगा तो, इसी नंबर को अगर मैंने ऐसा कर दिया कि यूनिट प्लेस पर बैठा दिया है, देखो यूनिट डिजिट्स भी लिख सकते हैं, यूनिट प्लेस पर है y एंड जो टेंस प्लेस पर है वो है इस बार x, तो बोलो तो नंबर क्या होगा, बोलिए इस बार नंबर क्या होगा। इस बार नंबर बदल जाएगा सर, नंबर क्या बदलेगा बोलिए, यूनिट प्लेस पर y है और टेंस पर चला गया है x, तो इसका मतलब 10 गुना होगा x में, है ना। और यहाँ क्या गुना होगा बोलिए, y में गुना होगा 1 से, तो हो गया 10x प्लस में y। बात समझ में आई। तो ये फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो नंबर हम लिख रहे हैं ये है नंबर। अच्छा आप सुनो, देखो 2 टर्म देखिएगा ज़रा ध्यान से। जैसे मैंने लिखा 5 और 3 53, और यहाँ लिखा 3 और 5, देखो तो 35। नंबर दोनों में डिजिट जो है सेम यूज़ हुआ, 3 और 5, 5 और 3, लेकिन फ़र्क पड़ गया, ये आ गया यूनिट टेंस पर, ये कहाँ पर चला गया बोलिए, यूनिट पर चला गया। तो इसको जब हम तोड़ेंगे 2 पार्ट में तो कैसे लिखेंगे, 50 प्लस में 3, और इसको कैसे लिखेंगे बोलो, 30 प्लस में 5। तो देखो तो क्या हो गया, 5 गुना 10, और यहाँ हो गया 3 गुना 1, और यहाँ कितना हो गया बोलिए, 3 गुना 10 और 5 गुना 1। तो यहाँ पर लिखा हुआ 35, यहाँ पर लिखा हुआ 53, यानी कि डिजिट्स चेंज करने से पूरा नंबर बदल जाता है, नहीं बदल जाता है। तो अच्छा ये बताइए कि अगर ये नंबर यहाँ पर 35 होगा तो ये नंबर क्या होगा, अगर ये वाला नंबर 10x प्लस वाई हम कह रहे हैं कि 45 है, तो 10y प्लस x क्या होगा, 10y प्लस x 45 है, तो 10x प्लस वाई क्या होगा बोलिए 54 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब ये नंबर इस नंबर का क्या है, उल्टा है। यानी कि अगर आपने नंबर ये माना, पूछेगा इसका उल्टा करने पर, तो उल्टा करने पर ये मिलेगा। जैसे हम बोलेंगे 53 का उल्टा क्या मिलेगा, 35, 35 का उल्टा क्या मिलेगा 53, तो अगर आपने 35 नंबर माना है तो उसका उल्टा 53 मिलेगा। यानी कि ये नंबर इस नंबर का रिवर्स है, और ये नंबर ऊपर वाले नंबर का क्या है, उल्टा है। जैसे ये 45 है, ये 54 हो जाएगा, और ये अगर 54 है तो ये कितना हो जाएगा बोलो 45 होगा। बात समझ में आ रही है, थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया। लिखिए इसको जल्दी से लिखिए तो, हाँ पूरा लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, ताकि आपको जब इस पेज को देखिएगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि यहाँ पर ये चीज़ बताया गया था। 5, उसके बाद यहाँ पर आ गया, मेन यहाँ पर आ गया 6 और 7, जो कि अभी तुरंत यूज़ करेंगे, और ये 8 नंबर पॉइंट। जब भी जुड़ेगा प्लस ना होगा, जब भी होगा तो प्लस होगा, माइनस का जनरल फॉर्म न बनेगा, हमेशा 10x प्लस में y। दस से गुना हुआ तो टेंस प्लेस है, 1 से गुना हुआ तो यूनिट प्लेस है। एक लाइन नोट में और लिख देंगे, उसके बाद फिर सवाल आपको बताएंगे। आप लोग जो है अपने अपने किताब के हिसाब से ट्राई कीजिएगा, बना के आइएगा, ठीक है। कल से आपका प्रॉब्लम भी देखेंगे। शुरुआत का सवाल आपको एकदम इजी लगेगा, फटाफट से बन जाएगा। धीरे धीरे जैसे से आगे बढ़िएगा फिर अच्छा सवाल सब आएगा इसमें। जब भी कभी बात होगी 2 डिजिट्स नंबर की, बोलेगा 2 डिजिट्स नंबर, ऐसे कर जैसे सवाल में दिखेगा 2 डिजिट नंबर, हमेशा क्या मानेंगे 10x प्लस में y, यही वाला फॉर्म ज़्यादा मानेंगे हम लोग, नीचे वाला 10x प्लस में y। देखिए अब यहाँ लिखिएगा फाइनल नोट में, वी ऑलवेज, हमेशा, टेक
2 डिजिट्स नंबर, 2 जिसमें 2 डिजिट्स होता है, 2 डिजिट्स नंबर। नॉर्मली आपसे 2 ही डिजिट का पूछेगा, 3 डिजिट का नहीं पूछेगा आपसे 10th में। तो 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर वी ऑलवेज टेक, हमेशा लेंगे 2 डिजिट्स नंबर एज, कितना लेंगे हम लोग 10x प्लस में y। इसी को सीधे लिखो, एक लाइन में लिखो यहाँ पर, कितना लिखेंगे हम लोग 10x प्लस में y। कोई पूछे बताओ यूनिट प्लेस का डिजिट कौन सा है, कौन बोलेंगे यूनिट पर कौन सा है, बोलो यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है, y है, y यूनिट पर कौन सा बोलिए y। अगर पूछेंगे यूनिट प्लेस का डिजिट बताइए, यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस पर कौन है बैठा हुआ, तो बोलेंगे सर y है, यहाँ ना 1 से गुना हुआ है, और 10 से जिसमें गुना हुआ वो 10th प्लेस पर, तो 10वां प्लेस पर कौन सा बोलिए 10th प्लेस डिजिट कौन सा हो गया बताइए x। तो कोई आदमी अगर बोल दे आपसे, एग्जांपल देखो, अगर कोई पूछ दे, बोल दे, बोलो x का मान है 5, x का मान है 5 और y का मान है 3, बोलो नंबर क्या बनेगा, तो आप बोलिएगा सर नंबर बनाना एकदम आसान है, असल में ये होगा 10 गुना 5, यही ना है, और प्लस में 3 गुना 1, यानी बोलो कितना हो गया 50, और प्लस में 3 यानी कि कितना है ये 53 है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए तो ये यूनिट पर था तो 1 से गुना हुआ, ये 5 देखो 5 5 5 कहाँ पर था, 5 यहाँ पर है, 10th प्लेस पर है। कोई पूछे बताओ जी अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है x का मान है 3 और y का मान है 7, तो बोलिए नंबर कौन सा होगा, नंबर क्या होगा कोई बताइए, तो नंबर बताइए, ये है 10th प्लेस पर, तो लिखेंगे कितना 10x प्लस y, यही होता है 2 अंक का नंबर, तो 10 इंटू कितना लिखेंगे जी, बोलो 10 इंटू 3, अब y इंटू यानी कि 7 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 30 प्लस में 7 यानी कितना होगा ये 37 होगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है 10x प्लस वाई वो कोई नंबर है, 37 35 40 45, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 डिजिट्स, तो सबसे छोटा नंबर 2 डिजिट्स का कौन सा होता है, बोलो तो कोई आदमी 2 डिजिट्स का वो नंबर जो सबसे छोटा होता है, जल्दी बोलिए 10 से शुरुआत होगा, अरे 1 2 3 4 सिंगल डिजिट में आता है, 9 तक है सिंगल डिजिट, 10 से स्टार्ट होगा। सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 2 डिजिट का होता है 99, तो यही के बीच का कोई ना कोई एक नंबर होगा। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, मतलब ये जो लिखा हुआ ना 10x प्लस वाई 10 से लेके 99 तक का कोई ना कोई नंबर होगा। अब वो डिपेंड करेगा यूनिट पर आप क्या रख रहे हैं और टेंस पर आप क्या रख रहे हैं। बात समझ में आई, लिखा जाए इसको, जल्दी से लिखिए इसको, अब आपको आएगा सवाल समझ में। अब बोलेगा एक 2 डिजिट्स का नंबर उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स करने पर क्या लिखेंगे, पहले अगर हम मानेंगे 10x प्लस वाई तो बाद में क्या हो जाएगा, बोलिए बोलो जी लड़की, 10x प्लस वाई मानेंगे तो बाद में क्या होगा 10y प्लस एक्स। अगर पहले अगर 37 होगा तो बाद में कितना हो जाएगा 73, पहले 53 होगा तो बाद में हो जाएगा 35, ऐसे ही तो होगा। माने पहले 10x प्लस वाई होगा तो उल्टा हो जाएगा 10y प्लस एक्स, जो इकाई पर है वो दाहिनी पर चला जाएगा, दाहिनी पर है वो इकाई पर आ जाएगा। ऐसे ही तो होता है रिवर्स होने पर। कहाँ पर ना, बिल्कुल नहीं, 10y अगर कर देंगे माइनस तो 2 डिजिट का नहीं बनेगा, कितना बन जाएगा वो 1 डिजिट भी फिर हो सकता है। चलिए एक तो कन्फ्यूज़न हम आपका दूर करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 2 बार ये सवाल आ गया मेरे पास कि सर 10x माइनस वाई भी लिख सकते हैं क्या, तो आप ही बताइए मुझको। देखो जैसे मैंने कहा x का मान 1 है, y का मान 3 है, बोलो तो ये नंबर कौन सा बनेगा, क्या बनाइए बोलिए, तो x का मान 1 लिखेंगे तो ये बनेगा 10 गुना 1 और y का मान कितना 3, तो अब बोलो ये 10 में से 3 घटा बन गया 7, तो ये 2 डिजिट का नंबर नहीं हुआ, ये बन गया सिंगल डिजिट में आ गया, है ना, सिंगल डिजिट में आ गया। बैठ जाओ वहीं पर भी, तो ये आ गया सिंगल डिजिट में। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये, अब देखो 10x प्लस वाई, 10 में कुछ भी गुना करेंगे, x का मान कुछ भी रखेंगे उसमें y जुड़ेगा, तो 10 में जब कुछ भी जुड़ेगा तो इसका मतलब 10 से क्या आएगा बोलो, या तो 10 आ सकता है या 10 से बड़ा आ सकता है। 10 से छोटा आने का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर माइनस कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो 10 से छोटा भी फिर हो सकता है। 10 से छोटा होगा तो 2 डिजिट का फिर नहीं बनेगा, ये हो जाएगा सिंगल डिजिट में भी आ सकता है। इसीलिए हम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, जब भी 2 डिजिट की बात होगी 10x प्लस वाई माना जाएगा हमेशा। बात समझ में आई, दिखाएँ एक सवाल, चलो बस लास्ट सवाल दिखाते हैं आपको, फिर कल से बताएंगे आपको, कल से फिर इस पर डिस्कस करेंगे अच्छे से हम लोग। इसको मिटाएं क्या, ये हो गया सब लोगों का, चलो यहाँ मिटाते हैं, इसको नहीं मिटाते हैं अभी, इसको मिटा देते हैं, बाद में आप लोग देख लीजिएगा क्या बताया था मैंने यहाँ पर। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है
ए 2 डिजिट्स नंबर, हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक बात कह दिया कि अंकों का योगफल 6 है, सम ऑफ डिजिट्स इज़ 6, यानी कि अब हमारे पास ये अलग अलग नंबर बन सकता है। देखो 1 5 बन सकता है, 2 और 4 बन सकता है, 4 2 बन सकता है, 5 1 बन सकता है। देखो ऐसा ऐसा नंबर बन सकता है। अंकों का जोड़ यानी सम ऑफ डिजिट्स, दोनों डिजिट्स को जोड़ रहे हैं तो कितना आना चाहिए? 6। ये कंडीशन दिया है। कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या सर इतना है। अब कह रहा है कि अंक को जब जोड़ते हैं ना सम ऑफ डिजिट्स तो आता है 6, तो ये भी हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है, 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 सब कंडीशन बन सकता है। अब देखो अगला कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है अंकों को उलटने पर, अब देखो इसको कह रहा है उल्टा कीजिए, जो भी नंबर आपने माना उसको क्या करना है? आपको उल्टा करना है। तो अंकों को उलटने पर जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है, माने 7/4 टाइम्स मल्टीपल में आ रहा है। तो बोल रहा बताइए इसके लिए, ओह इधर पढ़ते पढ़ते 11, अच्छा हम पहले 3 पढ़ लिए, चलो तो पहले 3 का डिस्कस कर लेते हैं। बोला वो संख्या निकालिए क्या होगा, तो क्या नहीं निकाल सकते हैं आप लोग? तो कह रहा क्या बताइए, एक हमारे पास 2 डिजिट का नंबर, तो क्या मानिएगा? लेट 2 डिजिट्स नंबर क्या मानिएगा? बोलिए। मैंने कहा 2 डिजिट का जब भी नंबर मानेंगे तो क्या मानेंगे? 10x प्लस में y, यूनिट प्लेस पर बोलिए कितना होगा? जल्दी बोलो। यूनिट प्लेस पर y, और टेंस प्लेस पर बताइए, जल्दी बताइए। टेंस प्लेस पर कितना होगा? बोलिए x होगा, है ना। टेंस प्लेस पर क्या होगा? x होगा। अब बोलिए, कह रहा अंकों का जोड़, तो अंक यही ना है हमारे पास, अंक यही ना है, यानी x और ये y, ऐसा ही तो कुछ है। तो अंकों का जोड़ मतलब इसमें जोड़ेंगे अंकों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या कह रहा है? x और प्लस y को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है जी? 6 आ रहा है। तो बन गया एक इक्वेशन। अब क्या कह रहा है सुनिए, अंकों को उलटने पर, तो अंक पहले कितना था? 10x प्लस y, जैसे पहले था 24 और अब क्या कर दिया? 42। तो फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ अगेन, सुनिएगा जरा अगेन, कह रहा अंकों को उलट दीजिए, तो अंकों को उलटेंगे तो कितना होगा? 10y प्लस में x, ये ना हो गया। अंकों को उलटने पर जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या का, तो पहले संख्या कितना था? पहले था मान लो 24, बाद में कितना हो गया? 42, ऐसे करके। तो जो पहली संख्या का कितना हो गया ये? तो पहला संख्या हो गया हमारे पास 10x प्लस y का 7/4 गुना हो जाता है ये। देखो ना, ये 24 से हो गया 42, तो बढ़ गया ना इसका मान बढ़ गया। तो ये कह रहा है कि 7/4 गुना हो जा रहा है, तो बता रहा है वो संख्या क्या होगा। तो पहला इक्वेशन यहाँ से निकल गया और दूसरा इक्वेशन यहाँ से निकल जाए। बना दीजिएगा सवाल को दाएँ बाएँ करके। बोलिए कितने लोग बना देंगे इसको? जल्दी बोला जाए। कितने लोगों को लग रहा है कि बन जाएगा? कितने को लग रहा है कि अभी सर कल से बनाएंगे? ऐसा भी लग रहा है आज बनाने का मन नहीं कर रहा है? चलो फिर से सुनो। अगला सवाल कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का जोड़ 11 है। तो बोलो तो एग्जाम्पल कोई आदमी कह रहा है 2 डिजिट्स नंबर, हमारे भी है 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ डिजिट इज़ 11। बोलिए तो कौन कौन नंबर बन सकता है? तो आप बोलिएगा 11 होने के लिए हो सकता है यहाँ 5 हो सकता है, 6 हो। देखो तो 6 5 कितना होता है? 11। 6 5 भी हो सकता है सर, 9 2 भी हो सकता है, 2 9 भी हो सकता है। इतना नंबर बन सकता है 2 डिजिट का, जिसके अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए? बोलो 11 होना चाहिए। तो अंकों का जोड़ यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है। लेकिन अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसके अंकों को उलट कर लिखे जाने पर जो नई संख्या बनती है वो मूल संख्या का अंतर 45 है। इन अंकों, इसको कथन में लिखिए, कह रहा है इसको स्टेटमेंट में लिखिए। तो वही स्टेटमेंट में हुआ। इस कथन को समीकरण में लिखिए, ऐसे कह रहा है। तो सबसे पहले क्या मानिएगा? बोलिए 2 अंकों की संख्या मानिएगा। नंबर कितना मानेंगे? बोलिए नंबर मानेंगे हम लोग 10x प्लस में y। अब इस नंबर को उलटिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ कह रहा है दोनों अंकों को जोड़ते हैं ना, x और y को ये दोनों जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? बोलिए कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। अरे 11 इतना तो लिखा हुआ है, 11 आ रहा है। अब कह रहा है कि इसको उल्टा कीजिए, अंकों को उल्टा कीजिए। तो अंकों का उल्टा कितना होगा? बोलिए अगेन ATQ। फिर से देखिए, कह रहा अंकों को उल्टा करने पर जो संख्या बनता है वो पुरानी संख्या, अंकों को उल्टा किया और जो संख्या आया ये संख्या, और जो पहले संख्या था, पहले संख्या कितना था? 10x प्लस में उल्टा कर दिया क्या? अंकों को उल्टा करने पर कितना होगा? 10y प्लस में x। ये आया अंकों को उल्टा करने पर। और जो पुरानी संख्या है यानी कि 10x प्लस y, इन दोनों का अंतर कितना है जी? अंतर दिया गया। इसमें कितना दिया हुआ है? अंतर है 45। कितना है अंतर? बोलिए 45। तो बोल रहा है बताइए वो संख्या क्या होगी। तो एक इक्वेशन यहाँ से निकल गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगा। बना लीजिएगा।
आज मैंने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला क्लास था, 2-4 सवाल मैंने डिस्कस कर भी लिया है। कल से इस पर अच्छा खासा हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छा खासा आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन न लेना, धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है। अभी तक जो इक्वेशन आपने पढ़ा उसका अच्छा खासा यहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो घबराना नहीं है, जितना बन जाएगा उतना बना के आना है। किताब खोलिए तो अपनी अपनी किताब खोलिए, किताब खोलिए, खोले किताब, 1 नंबर से पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ चलो जी, किताब खोलिए आप लोग अपनी अपनी, और 1 नंबर से देखो, दो उसको किताब दो। तो चलिए, जिनके पास अनुपात भी दे दिया है तो उसको छोड़ दोगे।